प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज हम भक्तिकाल ज्ञानाश्रयी शाखा के श्रेष्ठतम कवि हैं कबीर दास जी, उनकी साखियों की चर्चा करेंगे। तो बच्चों, उनकी साखियों का जो पहला दोहा है जो हमारी पाठ्य पुस्तक में है, हम उसकी बात करते हैं और आपके समक्ष ये दोहा प्रस्तुत है। आप देखिए। बलिहारी गुरु आपने दोहाड़ी कै बार, जिनि मानिस ते देवता, करत न लागी बार कबीरा, करत न लागी बार। आइए बच्चों, देखते हैं इस कविता के जो कुछ शब्दार्थ हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, बलिहारी का मतलब होता है समर्पित होना। आपने का अर्थ होता है अपने। यहाँ पर देखिए, जिन का मतलब होता है जिन्होंने। मानिश का अर्थ होता है मनुष्य। और यहाँ पर जो कठिन शब्द है बार का अर्थ होता है समय। तो बच्चों, अगर पूरा मिलाकर देखें तो समर्पित होना दोहाड़ी शरीर से, और मानिश का मतलब मनुष्य, और बार का अर्थ है समय। तो अब हम आगे चलते हैं बच्चों, और इस कविता का जो संदर्भ है उसकी बात करते हैं। ये जो प्रस्तुत दोहा है ये हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के साखी नामक कविता से लिया गया है, और इस दोहे के रचयिता भक्तिकालीन निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के श्रेष्ठतम कवि कबीर दास जी हैं। अब हम बात करते हैं इस दोहे के प्रसंग की। तो प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी स्वयं को अपने गुरु के ऊपर समर्पित होने की बात कर रहे हैं। आइए बच्चों, हम देखते हैं कि ये जो दोहा है इसकी व्याख्या क्या है। कबीर दास जी कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु पर सशरीर अनेक बार न्यौछावर होता हूँ, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगाया। अर्थात उन्होंने ज्ञान का प्रकाश इस तरह से मुझे प्रदान किया कि उससे प्रकाशित होकर के मैं मनुष्य से देवता बन गया। आइए बच्चों, अब हम जो प्रस्तुत दोहा है इस दोहे के साहित्यिक सौंदर्य की चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम रस की बात हम करते हैं। देखते हैं कि इस दोहे में किस रस का प्रयोग किया गया है। वैसे आप सभी अवगत हैं कि किसी कविता को पढ़ने, किसी नाटक को देखने, किसी कहानी आदि को पढ़ने के पश्चात हमारे मन में जो भी भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही रस कहते हैं। शांत रस, वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, भयानक रस, ये सब रसों के प्रकार हैं। इन्हीं में से जिन कविताओं में भक्ति की बात हो, जिन कविताओं में नीति की बात हो, जिन कविताओं में उपदेश की बात हो, वहाँ पर शांत रस होता है। तो जो प्रस्तुत दोहा कबीर दास जी का है इसमें शांत रस का प्रयोग किया गया है। शांत रस का अद्भुत संयोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे हम बात करते हैं कि जो प्रस्तुत साखी है इसमें कौन सा छंद है। बच्चों, आप जानते हैं कि कविता को लय, तुक, ताल, चरण, पद, यति, गति, ठहराव आदि में बांध देना ही छंद कहलाता है। छंद वैसे दो प्रकार के होते हैं। यदि कविता में मात्राओं की व्यवस्था की गई है, मात्राओं के गणना के आधार पर कविता लिखी गई है, रची गई है, तब वहाँ पर मात्रिक छंद होता है। और यदि कविता में वर्णों की गणना की व्यवस्था की गई है तब वहाँ पर वर्णिक छंद होता है। प्रस्तुत कविता है, यहाँ पर इस कविता के पहले और तीसरे चरण को अगर हम गिनते हैं तो वहाँ पर 13-13 मात्राएं ठहर रही हैं, और दूसरे और चौथे चरण को गिनते हैं तो वहाँ पर 11-11 मात्राएं ठहर रही हैं। और इस प्रकार की व्यवस्था जिन छंदों में होती है उसे दोहा छंद कहते हैं। तो बच्चों, साखी है, इसमें दोहे छंद का प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं
कि प्रस्तुत दोहे में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। आप सभी अवगत हैं कि काव्य के शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं और अलंकार भी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। यदि कविता के शब्दों में चमत्कार पाया गया है तब वहाँ पर शब्दालंकार होता है, और यदि कविता के अर्थों में चमत्कार पाया गया है तब वहाँ पर अर्था अलंकार होता है। प्रस्तुत जो दोहा है, अगर इसे देखा जाए तो यहाँ पर जो दूसरा और चौथा चरण है उसके जो अंतिम वर्ण हैं उनमें आवृत्ति है, उनमें अनुप्रास है, इसीलिए प्रस्तुत दोहे में अंत्यानुप्रास का सुंदर समायोजन किया गया है। अब बात करते हैं कि ये जो कबीरदास जी का दोहा हमारे सामने प्रस्तुत है, इसकी भाषा क्या है। आप सभी अवगत हैं कि कबीरदास जी पूरे देश में घूमने वाले एक समाज सुधारक थे, मार्गदर्शक थे। जहाँ भी जाते थे वहाँ की भाषा का प्रयोग करते थे। अगर पश्चिम में जाते थे तो पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली आदि का प्रयोग करते थे, और अगर पूर्वी भारत में जाते थे तो भोजपुरी आदि का प्रयोग करते थे, बिहारी का प्रयोग करते थे, और यदि बुंदेलखंड में जाते थे तो बुंदेली का प्रयोग करते थे। कबीरदास की जो भाषा है उसमें चारों तरफ की भाषाओं का मेल है, इसीलिए बहुत बड़े आलोचक हैं श्याम सुंदर दास जी, और श्याम सुंदर दास जी ने कबीरदास की जो भाषा है उसे पंचमेल खिचड़ी नाम दिया है। और महान आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने, क्योंकि कबीरदास सज्जनों की बात करते थे, साधुओं की बात करते थे, उनके बीच रहा करते थे, तो उनकी भाषा को सधुकड़ी कहा है, साधु से सधुकड़ी कहा है। अब बात करते हैं बच्चों, जो ये कविता है इसकी शैली क्या है। आप अवगत हैं कि कविता लेखन का जो तरीका होता है उसी को ही शैली कहते हैं। हिंदी साहित्य में मुख्य रूप से दो शैलियां हैं, प्रबंध शैली और मुक्तक शैली। कबीरदास जी का दोहा ये स्वतंत्र दोहा है, इसलिए यहाँ पर मुक्तक शैली का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया गया है। अब बच्चों हम बात करते हैं कि प्रस्तुत जो दोहा है इसमें किस गुण का प्रयोग किया गया है। हिंदी साहित्य में तीन प्रमुख गुण हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। जिन कविताओं में नीति की बात है, उपदेश की बात है, गुरु के सम्मान की बात है, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है, और जिन कविताओं में वीरता की बात है, जहाँ पर वीर रस प्रधानता की बात है, वहाँ पर ओज गुण होता है, और जिन कविताओं में प्रेम की बात है, श्रृंगार की बात है, वहाँ पर श्रृंगार रस और उसमें जो गुण होता है वहाँ माधुर्य गुण होता है। प्रस्तुत जो दोहा है, इस दोहा में गुरु पर न्यौछावर होने की बात कबीरदास जी कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी अवगत हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा गुण होना चाहिए। जी बिल्कुल, प्रसाद गुण इस दोहे में है। अब बात करते हैं कि प्रस्तुत जो दोहा है इसमें किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो शब्द शक्ति जो होती है उन शब्दों की ताकत होती है, उन कविताओं की ताकत होती है। और हिंदी भाषा में तीन प्रकार की शब्द शक्तियाँ मुख्य रूप से हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा जो शब्द शक्ति है, जो कविता का शब्दार्थ होता है, अगर वही ग्रहण किया जाता है तब वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, जैसे कहा जाए कि कमरे में कुर्सी रखी है, तो यहाँ पर कुर्सी का जो अभिप्राय है वो कुर्सी ही है, मेज नहीं है। यहाँ पर इस वाक्य में कमरे में कुर्सी रखी है, यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। किंतु अगर ये कहा जाए कि कुर्सी के लिए सभी परेशान हैं, तो इसका मतलब है कि कुर्सी का अर्थ कुछ और है, उसका कुछ लक्ष्य है। यहाँ पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जा रहा है, अर्थात कुर्सी के लिए सभी परेशान हैं, यानी कि सत्ता के लिए सभी परेशान हैं। तो यहाँ पर लक्ष्यार्थ लिया गया, इसलिए यहाँ पर लक्षण शब्द शक्ति है। किंतु तीसरी जो शब्द शक्ति है व्यंजना, जहाँ पर अभिधा और लक्षणा दोनों अपने अर्थ खो देते हैं, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे किसी प्रतिष्ठान में, किसी संस्थान में शाम हो गई और कार्मिक अपने अधिकारी से ये कहें कि
अब शाम हो गई है, तो उनका अभिप्राय शाम से है कि अब कार्यालय बंद करने का समय है। यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। प्रस्तुत कविता है। यहाँ पर बच्चों देखिए तो, बलिहारी गुरु आपने दौहाड़ी कै बार, जिन मानिश ते देवता करत न लागी बार। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो शब्द है वही उसका अर्थ है, यानी कि शब्द के मुख्यार्थ को ही ग्रहण किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया गया है। इस अध्याय के अगले दोहे की बात करते हैं। आइए मिलकर वाचन करते हैं। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिशाहुड़ा, बहुरी न आवो हट कबीरा, बहुरी न आवो हट। आइए इस दोहे के शब्दार्थ की चर्चा करते हैं। अघट का मतलब है जो कभी न घटे, जो कभी समाप्त न हो, खत्म न हो। विशाहुड़ा का अभिप्राय है क्रय विक्रय। ये दुनिया एक बाजार की तरह है और कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर हम क्रय विक्रय करने के लिए आए हैं। जो ईमानदारी से बाजार करेगा उसके खाते में लाभ मिलेगा। और अंत में हट है, हट का मतलब है बाजार। पुनः संदर्भ पूर्ववत रहेगा। प्रसंग में आइए देखते हैं बच्चों कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी इस संसार की वास्तविकता, संसार की नश्वरता की बात कर रहे हैं। और कह क्या रहे हैं कि हमारे गुरु जी ने इस शरीर रूपी दीपक में ज्ञान रूपी तेल भर दिया है और मैंने इस दुनिया रूपी बाजार में हर प्रकार का लेन देन कर लिया है और इस लेन देन में हमने ईमानदारी का रास्ता पकड़ा है, हमें लाभ मिला है। अब मुझे इस दुनिया में दोबारा नहीं आना है, अर्थात अब मुझे इस जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना है। बच्चों, इस दोहे के साहित्यिक सौंदर्य की अगर बात करें तो ये भी पूर्ववत है। बस एक बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, और सूक्ष्म अंतर क्या है? अलंकार में। यहाँ पर जिस अलंकार का प्रयोग हुआ है अंत्यानुप्रास अलंकार तो है ही, साथ ही दीपक दिया तेल भरी। तो शरीर रूपी दीपक और ज्ञान रूपी बाती, ये यहाँ पर सुंदर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। बाकी साहित्यिक सौंदर्य पूर्ववत है। तो आशा करते हैं कि ये दोहा आपके समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों, अब कबीरदास जी के अगली साखी की चर्चा करते हैं और आइए हम सब वाचन करते हैं। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो कुछ चितवे राम बिन, सोई काल की पास कबीरा, सोई काल के पास। आइए बात करते हैं कुछ नए शब्दों की जो आपके लिए नए हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर है नाव, ये कबीरदास की शब्दावली है, हम उसे नाम कहते हैं। नाव का तात्पर्य है नाम। यहाँ पर चितवय, ये अवधि में बोला जाता है। चितवय का मतलब देखना होता है। सोई का अभिप्राय वही होता है, और काल के बारे में आप परिचित ही होंगे। काल का अभिप्राय होता है मृत्यु। अब हम प्रसंग की चर्चा करते हैं। संदर्भ तो पूर्ववत ही रहेगा। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ईश्वर के नाम लेने की, नाम रटने की चर्चा कर रहे हैं कि ईश्वर का नाम कभी नहीं भूलना चाहिए। और कह क्या रहे हैं कि मुझे एक ही चिंता रहती है। कबीरदास जी क्योंकि वो भी मनुष्य हैं, तो उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ईश्वर का नाम भूल जाऊं। इसके अलावा मुझे कोई चिंता नहीं रहती है। क्यों ईश्वर के नाम की चिंता रहती है? क्योंकि ईश्वर के नाम के अलावा कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो भी मैं कुछ देखता हूं इस दुनिया में, वो सब काल की तरफ, मुझे मृत्यु की तरफ ले जाता है। आइए अब हम इस
जो दोहा है इसके साहित्यिक सौंदर्य की बात करें तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि कबीरदास के दोहों की लगभग वही विशेषताएं हैं। यहाँ पर रस, छंद, अलंकार, भाषा शैली, गुण, शब्द शक्ति सबका बार बार वही प्रयोग हो रहा है। तो जब भी कभी व्याख्या करने का अवसर आए आपको रटना नहीं है, बस समझ लेना है। और इस तरह से हम कबीर के साखियों की चर्चा आज कर चुके। हम आशा करेंगे कि आप कबीर के बारे में अध्ययन करेंगे, कबीर के बारे में जानेंगे और जीवन में उनके उपदेशों का, उनकी नीतियों का प्रयोग करेंगे, अपना जीवन सफल बनाएंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।